नहीं, मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ हाँ ओके, बस 5 मिनट में। ओके। अच्छा सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, जो हमने नेकलेस लिया था ना, वो ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे जो पसंद है उसमें थोड़े से रुपए ऐड करने हैं। तो क्या आज आप ऑफिस से आ जाए तो हम साथ में चले प्लीज? देखो, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम तो है नहीं, और ना ही मेरी इतनी सैलरी है कि मैं फिजूल के खर्चों में पैसे बर्बाद करूं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप पति है मेरे। काहे का पति? मेरी शादी जबरदस्ती की गई थी। हाँ तो मैं कौन सा अपनी मर्जी से आपके साथ हूँ? मुझे भी जबरदस्ती बांधा है आपके साथ, और मैं मरी नहीं जा रही थी आपसे शादी करने के लिए। वो तो घर वालों ने बोला लड़का कमाता अच्छा है। हाँ। अरे आपने मुझसे शादी की है तो जिम्मेदारी तो उठाना सीखे। हाँ पता है आपके लिए काम बहुत जरूरी है, पर इसमें मेरा क्या कसूर? देखो, मेरे पास लड़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए। तुम्हारे ये रोज के ड्रामे हैं। 2 मिनट आपसे बात करने क्या बैठ जाऊं? हमेशा गुस्सा आपके सर पे ही बैठा रहता है, और क्या हर बार जताते रहते हैं कि मैं आपकी पसंद की नहीं हूँ। घर वालों ने किया है तो निभा रही हूँ ना मैं भी। तो सर पे बैठोगी? अच्छा, तो अब मैं आपका सरदर्द बन चुकी हूँ? अरे अब शादी कर ही ली है तो उसकी जिम्मेदारी तो उठाइए। तुम्हारी इस हरकत से लगता है कि मैं बोझ बन गई हूँ यहाँ पे। अब शादी कर ही ली है तो जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? तो मैं भी निभा रहा हूँ ना। दिला दिया था ना नेकलेस, बार बार उसको चेंज करना मेरे बस का नहीं है। मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं निकलता हूँ। ऐसे कह रहे हैं पसंद की नहीं हूँ, जैसे कि मरी जा रही थी मैं शादी करने के लिए। वो तो माँ बाप ने शादी करा दी। अच्छा जॉब है, अच्छा लड़का है, खाक अच्छा है। 1 रुपए तो ढंग से खर्च करते नहीं है मुझ पे। 20 बार मिन्नतें करनी पड़ती है इस आदमी से। हाँ। अब तू क्यों रो रही है? होता रहता है हमारे बीच में ये सब कुछ। तो तू टेंशन मत ले, इनकी रोज रोज की आदत है चिक चिक करने की। ठीक है, हो जाता है। क्यों टेंशन ले रही है? मत रो। दीदी क्या क्या हुआ है तुझे? क्यों रो रही है? ये क्या है? ये क्या है नीलम? और कब से चल रहा है ये सब? बोलेगी कुछ या रोती रहेगी? पापा ने इसलिए भेजा है तुम्हें यहाँ? हाँ? छी, तूने एक बार नहीं सोचा मम्मी पापा के बारे में, मेरे बारे में, जीजू के बारे में? तूने नाक कटा दी पूरे खानदान की। क्या किया तूने यार? क्या सोच के किया तूने? हाँ, एक बार भी नहीं सोचा तूने? ये करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा? क्या बीतेगी हम सब पे? मम्मी पापा को बताऊं मैं तेरे इस हरकत के बारे में? अब तो यार रो बैठ के।
मैं मम्मी पापा को आज ही बताऊंगी तेरे इस हरकत के बारे में। हाँ। इस लड़की ने तो ना नाक में दम ही कर दिया है। मम्मी को बताना ही पड़ेगा सब कुछ। पता है मम्मी क्या किया है नीलम ने? आप रोइए मत, मैं ही कुछ करती हूँ। ओके ओके। लो दवाई खाओ। ये किस चीज की दवाई है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाओ। पर मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? नीलम बोला ना, दवाई खानी है मतलब खानी है, सवाल जवाब नहीं। मुझे पता है ये आप किस चीज की दवाइयाँ दे रहे हो। तो पता है तो खाती क्यों नहीं? मुझे नहीं खानी। ये सब करके पेट नहीं भरा कि पूरी दुनिया को अब ये भी बताना है तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो।
मुझे नहीं खानी, चाहे आप मेरी जान क्यों ना ले लो, पर मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। जुबान चला रही है तू, इतनी जुबान चलेगी तेरी? एक तो इतना बड़ा कांड करके बैठी है, ऊपर से जुबान चला रही है। सीधे तरह से गोली खा, वरना और तरीके अपनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है तुझे? आप चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। तो तू नहीं मानेगी? माँ बाप की इज्जत उछाल के, मेरी इज्जत उछाल के तुझे चैन नहीं पड़ा? अब इसे भी ले आ दुनिया में, कटवा दे हम सबकी ना। तुझे तो इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत की तो परवाह कर। अब रो के किसे दिखा रही है? नीलम, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ तुझे, दवाई खा। नीलम, दवाई खाने को बोला मैंने। मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैं बहन हूँ तेरी और तेरे भलाई के लिए बोल रही हूँ। समझ में आ रहा है तुझे? कल को सबको पता चलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुझे। क्या सोचेंगे सब तेरे बारे में और मेरे बारे में? तू समझ क्यों नहीं रही है ये सब? तू अपने लिए नहीं, कम से कम हम सबके बारे में तो सोच। पर मेरे बारे में कौन सोचेगा? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरे प्यार की निशानी है। मैं इसकी जान कैसे ले सकती हूँ? प्यार की निशानी? हाँ, जो कम लड़कियां शादी के बाद करती है वो तो पहले करके बैठी है। प्यार की निशानी? कौन है लड़का, कैसा है, क्या करता है, कुछ पता नहीं है हमें उसके बारे में। आओ देखा ना ताव देखा, लगी उसके साथ सब कुछ करने। सीधे तरीके से बोल रही हूँ नीलम, दवाई खा, और तुझे दवाई खानी पड़ेगी। मैं नहीं खाऊंगी दीदी दवाई। देख नीलम, तू जिद कर रही है और तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं कुछ और ज्यादा करूं तेरे साथ। तुझे ना समझ नहीं आती, तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती। हाँ? सुनिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? यार मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज आप गलत मत सोचिएगा। एक बार आप मेरी बात सुनिए प्लीज। वो नीलम है ना, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था कुछ दिनों से, और अभी वो प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए। यार मैं अभी समझा नहीं पाऊंगी, आप गलत मत समझिए प्लीज। बस अभी ये है कि वो जिससे प्यार करती थी, उसने उसका मिसयूज किया, जो भी किया। वो अभी प्रेग्नेंट है और अब जो भी है हम दोनों को संभालना है। तुम टेंशन ना लो, मेरे पास है सोल्यूशन इस चीज का। मेरा एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है। मैं नंबर देता हूँ, तुम उससे बात कर लो। पहले जाके मिल लो उससे। अभी थोड़ा मीटिंग के सिलसिले में मैं काफी बिजी हूँ, तो शाम को आके मैं देखता हूँ। ठीक है? चलो टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? जल्दी आइएगा। मेरा बच्चा, और ये लोग इसे गिराने की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नीलम सिर्फ मेरी है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। ठीक ही तो कह रहे थे रौनक, किसी और डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि उनके बताए हुए डॉक्टर के पास चले जाओ।
और ये लड़की भी ना, इसने नाक में दम कर दिया है। ले लेती गोली, क्या चला जाता है इसका। ये भूत सवार है इस पर कि बच्चा पैदा करना है। कभी कभी तो मन करता है इसका गला घोट दूं, पर बहन है ना, ये भी नहीं कर सकती। पर अपने खानदान की इज्जत को इस तरह से नीलाम भी तो नहीं कर सकती ना। कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। रौनक के बताए हुए डॉक्टर से मिलके आती हूँ, तभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? हाँ, आपको पता है यहाँ पे कितना टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। यहाँ सब लोगों ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, और तुम कहाँ गायब थे? कुछ तो बोलो। क्यों परेशान हो रही हो? मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। भरोसा है ना मुझ पे? हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाएंगे, ठीक है? चलो। नीलम, नीलम, कहाँ गई ये लड़की? नीलम, कहाँ गई ये लड़की? ये क्या है? नीलम का लेटर? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। यहाँ से मुझे मजबूरन भागना पड़ा, क्योंकि मैं आपकी तरह घुट घुट कर लाइफ नहीं जी सकती। दीदी, आपने मम्मी पापा की खुशी के लिए शादी की थी ना? मैं अपनी खुशी के लिए शादी करूंगी। मुझे कास्ट और गोत्र के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। आप भी तो खुश नहीं हो जीजू से, क्योंकि आपकी शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है। हर रोज आप दोनों में झगड़ा होता है। क्या आप यही चाहते हो कि मैं भी ऐसी लाइफ जीऊं? नहीं ना। वैसे आप ज्यादा टेंशन मत लेना दीदी। मुझे लेने आर्यन आया था। जब उसे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो बहुत खुश हुआ। मैं जहां भी रहूंगी उसके साथ खुश रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी, और मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। आखिर इस लड़की ने इतना गलत किया भी क्या है? उसको भी हक है अपनी जिंदगी जीने का। ये झूठा समाज, झूठे लोग, झूठा गोत्र, क्या मिलता है ये सबसे? क्या मुझे ही देख लो, की ना माँ बाप की मर्जी से शादी, और ये झूठी खुशी का दिखावा आज तक कर रही हूँ। मेरी बहन जहाँ भी है, कम से कम जिससे प्यार करती है उसके साथ खुश तो है। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। मैं अपने फैसले नहीं ले पाई, पर तूने अपने फैसले तो लिए। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।